जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों को हीरो समझते हैं, आज उनके लिए कड़वी सच्चाई लेकर आए हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार, जो खुद को बड़ा नेता समझते हैं, हर बार जब भी किसी गंभीर इंटरव्यू या डिबेट में जाते हैं, वहां उनकी ऐसी बेइज्जती होती है कि देखकर मजा आ जाएगा। आज हम आपके लिए ऐसी ही टॉप क्लिप्स लाए हैं जहां कन्हैया कुमार की बोलती बंद कर दी गई है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा। प्लेन वेन पे चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से। जनसाधारण से गए थे। जनसाधारण से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ। देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या बात। अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। अच्छा, आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी तो बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप ये जानना चाहता हूं, सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो आप सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कही है, सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूं। बोलिए, मैं भी आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बाद का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल के आने रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। आजा, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना।
तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर, मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपया क्या कर्नाटक में करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जोर से बोलिए भाई आप लोग, 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप सवाल ये है कराए नहीं, अकेले कर लिए तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे वजन ना हो एको पाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं है। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा कम कर देते हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। ये फंस गया अपना पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। चुप कर बे कुत्ते। प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं, और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है। जाते हैं। कहां जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के जैसे सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, पराया दिल का हाल। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई तीन आप दोहरी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र। आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए। ये 4 मिनट 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाएं दो चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा एक बात, महंगाई अच्छा सुनिए, महंगाई हिमाचल में ओपीएस लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा चंद्रमा बोलने बताइए। ये बताइएगा, ओपीएस लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा ओपीएस लागू नहीं हुआ? तो ओपीएस लागू हो गया। आप एक सवाल, भाजपा के कौन से राज्य में ओपीएस लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। क्या बात, ये बात है। पीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, हाँ। तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अब मुझे पता था कि आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं। मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अब बल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। को बिहार से टिकट नहीं मिला लड़ने का पिछले लोकसभा चुनाव में, हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? दिल्ली आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? कन्हैया चेहरा है बिहार से, तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? तो फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे भाई साहब, बिहार से हो ना, नेता तो बने ना। ठीक है, तो हम कह रहे थे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। सच बताओ ना क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं से कोई लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ा दे। जहां वो कुछ बेस भी नहीं था, कन्हैया का खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। तो मोदी बनारस में पैदा हुए हैं, तो भाई साहब जीत तो गए ना। आप तो हार गए ना। आप तो हार गए ना। अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। सच, आप जो सच्चाई है तो बोल ही नहीं रहे हो क्या? वाला सुनिए ना। अच्छा कन्हैया, चलो हाँ और ना में जवाब देना। कब हार गया जो है? सुनिए ना कन्हैया, कहाँ यार, कहाँ से कहाँ जाते हो? सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन अपने गांव से लड़ना चाहिए। गांव से नहीं लड़ना चाहिए, कम से कम बिहार। मोदी का गांव। अरे भाई साहब, कम से कम बिहार से तो वो तो जीत गए। वो तो उनकी तो इतनी तैयारी थी, उनकी तो इतनी तैयारी थी। वो तो 2 जगह से लड़े थे। अगर आपको याद हो 2014 में वहां से भी लड़े थे और यहाँ से भी लड़े थे।
बट सुनिए ना कन्हैया सुनिए तो गुजरात से लड़ते, बनारस मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ या सही। जैसे मुखिया का चुनाव दिल्ली अरे कन्हैया सुनिए, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, आप बताओ। बात करते हैं जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, कोई आपको पता है पटना से आके गुजराल जो है चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री बने थे। मुझे एक बात, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ पैदा हुए थे? तुमसे ना हो पाएगा। लड़े थे। सुनिए, मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता रहा हूं। नाम है शरद पवार जो है, शरद यादव जो है वो बिहार से तो नहीं, बिहार से राजनीति की। सुनिए ना कन्हैया, कौन सी बात है? चटखारे लेके मसाला लेके हंस करके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक मैं तो एल के आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। एल के आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पैदा हुए थे, स्मृति ईरानी अमेठी में पैदा हुई थी। सुनिए, हार गए ना, बाकी लोग जीत गए थे। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। हारने में क्या बुराई है? कौन चुनाव नहीं हारा हमको बताइए? कौन ऐसा नेता है जो चुनाव नहीं हारता है? पूछने दो, मजा तो आपको भी आ रहा है, ठीक है, सवाल तो पूछने दो। मजा लेने के लिए नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ। मैं झूठ क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ क्यों गए, मैं पूछी क्यों गए, ठीक है। पढ़ने के लिए गए दिल्ली भाई, इसमें क्या बुराई है? जेएनयू आओ तो यहीं पढ़ते, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? सवाल सुन लोगे पहले। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंपटीशन में आ जाते? इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कोई आधारिक बयान है क्या? हमारी पार्टी ने कहा है, क्या आरजेडी ने कहा है? क्या ये गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इससे मतलब ही नहीं है। अच्छा जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, हम नहीं हार रहे, हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब आप तो वहां भी नहीं पहुंचे। आप तो वहां भी नहीं पहुंचे। दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास, भाई साहब आप तो 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ, सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बार बार ये जो पर्सनल सेटबैक हो रहा है, तो आप खुश होइए कि आपको 240। जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं। मेरे पास सवाल है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है, नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। शर्म करो, भगवान से डरो। चाहते हैं हम जो है आरजेडी तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। आप मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया आदमी हमारे खिलाफ, वो क्यों अब देखो यही है ना, ठीक है, आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस। अरे आपसे तो मैं 4 हल्के सवाल पूछना चाहती हूँ। हल्के नहीं, सच पूछिए। 4 हल्के सवाल भी सुनिए, और आप से डर नहीं लगता है, हल्का भारी मत पूछिए, सवाल से लड़ो ना, संघीयों से लड़ो ना। स्पोक्सपर्सन बन गए। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना पुलिस नहीं आती है। सही पकड़े हैं। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। खत्म।